हाय गाइस, वाइल्ड गोस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट के बारे में जो किसी CMS पर नहीं बनी हुई है, डायरेक्ट PHP कोड पर ये डिज़ाइन की गई है। और इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे मेनू बार दिया हुआ है, साथ में कार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपके कार्ट में क्या क्या आइटम्स हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। कार्ट एम्प्टी अभी है। बाकी होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आप देखेंगे तो कैटेगरी का स्लाइडर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी का स्लाइडर भी है और यहाँ पे बॉक्सेस भी दिए हुए हैं। आपको जो भी पसंद आए वो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो स्लाइडर है ये आपको नहीं चाहिए तो आप अपने एडमिन पैनल से इसको डिसेबल कर सकते हैं, और आपको बॉक्स चाहिए तो बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इनेबल की हुई हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट, मतलब हाल फिलहाल में आपने जो भी प्रोडक्ट्स को ऐड किया है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। किसी को बाय करना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो आपके मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। मेन प्रोडक्ट से मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर और मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब सब प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, या फिर कह सकते हैं कि मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो सब हमारे मेन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट हैं। मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे कार्ट में ये एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। चलिए अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए मुझे हॉट स्टार का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। मेरे कार्ट में भी 2 आइटम मैंने ऐड कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ सबसे देखिए अभी तो हम कैटेगरी वाइज यहाँ प्रोडक्ट देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा बाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट मान लीजिए मुझे ये भी चाहिए तो मैं इसको भी ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड टू कार्ट हम तब करते हैं अगर मान लीजिए अभी बाय नहीं करना लेकिन अपने कार्ट में ऐड करके रखना है। ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ प्रोडक्ट से ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके जितने ही प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट को। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मान लीजिए OTT प्लान्स की एक कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सभी प्रोडक्ट कि जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गए। मान लीजिए डिस्नैप हॉटस्टार है, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, ये सब आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये वाला प्रोग्राम जो है ये भी बाय करना है तो मैं इसको भी ऐड टू कार्ट कर लूँ तो मेरे कार्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे पेमेंट करना है तो पेमेंट यहाँ पर डायरेक्टली चेकआउट के ऊपर क्लिक करूँगा और डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ मुझे कार्ट में जाना है। जैसे मैं कार्ट में जाऊँगा तो कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं, मान लीजिए मुझे किसी एक को रिमूव करना है, मुझे कोई नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। मेरे पास में कार्ट में 3 प्रोडक्ट रह गए। अब मुझे बाय करना है तो सिर्फ चेकआउट के ऊपर क्लिक करूँगा। चेकआउट के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा पहले से एड्रेस सेव होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस एड्रेस को ये फैच कर लेगा। ठीक है, अगर एड्रेस सेव नहीं है तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में आपको डिटेल फिलअप करनी है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। तो ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस तरह से आपके सामने फॉर्म आएगा, अगर आप लॉगिन नहीं रहेंगे और अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद साइन इन करेंगे और अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो आपके कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मुझे चेकआउट करना है तो चेकआउट में इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद पे के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। अगर मोबाइल में यूज़र ने ओपन किया होगा तो डायरेक्ट पे के ऊपर जैसे क्लिक करेगा उसके मोबाइल में UPI के रिलेटेड, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, आपका पेटीएम वगैरह जो भी एप्लीकेशंस UPI के रिलेटेड हैं वो सब ओपन हो जाएगी, जिससे वो पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये तो थी हमारी अभी वेबसाइट के इंटरफेस की बात। अभी बात करते हैं वेबसाइट के एडमिन पैनल की। तो एडमिन पैनल में आपको क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। देखिए एडमिन पैनल को मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आप डैशबोर्ड देखेंगे, ये रहता है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सबसे पहला हमारा रिवेन्यू रहता है, अपने कितना अमाउंट अभी तक लिया है वो सब यहाँ पे आएगा, कितने कस्टमर आपके पैनल पर अवेलेबल हैं, कितने ऑर्डर आपको मिले हैं, एक्टिव प्रोडक्ट कितने हैं, क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो अर्निंग है उसका ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। टॉप 5 प्रोडक्ट
जिनसे आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ये ग्राफ दिखाई देगा, पाई चार्ट है ये पाई चार्ट दिखाई देगा और साथ में आपको उन प्रोडक्ट के नाम और उनके अमाउंट, उनसे कितना आपने अर्निंग किया है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी प्लान्स, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हैं। तो हर एक डिजिटल प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट रहती है। तो जब आप किसी को कोई सेल करते हैं तो वहाँ आपको एंट्री भी करनी होती है यहाँ पे, और उसकी जो भी एक्सपायरी डेट आप सेट करते हैं उसके हिसाब से आपको बताता है कि कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी, कितने प्लान्स ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं, कितने आपके एक्सपायर हो चुके हैं, कितने मेन प्रोडक्ट हैं, कितने सब प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देखें तो यहाँ पे एक्सपायरी सिस्टम भी दिया हुआ है। मान लीजिए आज ऐसे कितने प्लान हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल कितने होने वाले हैं, परसों कितने होने वाले हैं और नेक्स्ट 7 डेज़ में कितने होने वाले हैं, वो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। क्लिक करके आप उनकी डिटेल देख सकते हैं। मान लीजिए कुछ यूज़र्स ने आपका अगर प्लान रिन्यूअल नहीं कराया तो आप डायरेक्ट उनको कॉल भी कर सकते हैं यहाँ से डिटेल देख करके। चलिए अब बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को ऐड करने की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहेगा, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, और यहाँ पे उनका आपका अमाउंट क्या रहेगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, करंट प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस क्या है, उसका टैग क्या रहेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज क्या रहेगी, उसको इनेबल रखना है प्रोडक्ट को या फिर डिसेबल रखना है, वो सब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन प्रोडक्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, सब प्रोडक्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं। और साथ में किसी प्रोडक्ट के आपको FAQ को ऐड करना तो आप यहाँ से FAQ भी ऐड कर सकते हैं और आप FAQ की लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी FAQ की लिस्ट है कि आपको एडिट करना हो या फिर डिलीट करना हो, यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके कस्टमर्स रहेंगे, कैटेगरी देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी कैटेगरी आपने ऐड की हैं अभी तक, वो सब कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनको डिलीट करना चाहें किसी कैटेगरी को तो डिलीट भी कर सकते हैं। कस्टमर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितने भी कस्टमर्स आपके होंगे वो सब कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। किसी कस्टमर का नाम सर्च करना हो आप यहाँ से नाम भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे जनरेट QR, अगर आपको किसी कस्टमर से कोई पेमेंट लेना है, उसको QR कोड शेयर करना है या फिर पेमेंट लिंक शेयर करना है, तो आप यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको लेना है उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर करके जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह QR कोड आएगा। अगर यूज़र मोबाइल में यूज़ कर रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे के ऊपर क्लिक करके, जैसे पे के ऊपर क्लिक करेगा तो जो उसके मोबाइल में UPI रिलेटेड एप्लीकेशन रहेंगी उनमें से किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके वो पेमेंट कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो इस पे के ऊपर क्लिक करेगा तो जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सब आपको सजेशन में मिल जाएंगी और यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो किस UPI एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहता है। अगर आपको QR कोड का लिंक शेयर करना है तो आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके सीधा शेयर भी कर सकते हैं। जैसे यूज़र इस लिंक को विजिट करता है तो उसके सामने इतने ही अमाउंट का QR कोड आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी मेन वेबसाइट में QR कोड की बात। ठीक है, सॉरी, बैक करते हैं। QR कोड हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब बात करते हैं ऑर्डर की। अगर मान लीजिए आपने किसी को सब्सक्रिप्शन दिया है किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का, तो किस डेट में दिया है वो डेट ऑटोमेटिकली फेच करेगा। आज की जो डेट रहेगी वो फेच कर लेगा। कस्टमर का नाम क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, मान लीजिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, कितने अमाउंट में आपने दिया, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो भी आप यहाँ पे सेट कर देंगे। रिमार्क में कुछ लिखना तो आप वो भी लिख सकते हैं, उसके बाद सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप UPI ID को मैनेज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अगर मल्टीपल UPI ID ऐड की हुई है तो आप मल्टीपल UPI ID में से किस UPI ID पर पेमेंट लेना चाहते हैं वो भी सेट एज डिफ़ॉल्ट आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे यूज़र्स की बात करें। अगर आपने इस एडमिन पैनल को कंट्रोल करने के लिए यूज़र्स क्रिएट किए हुए तो आप यहाँ पे यूज़र्स लिस्ट में देख सकते हैं। किसी को मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। वेबसाइट की सेटिंग यहाँ पे दी गई है। पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे आप बात करें तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पेजेस मिलते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ये सब पेजेस हैं। अगर आपको इनमें से किसी पेज को मॉडिफाई करना तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे वेबसाइट की सेटिंग की बात करें तो वेबसाइट का नाम क्या रहेगा, वेबसाइट का यूआरएल क्या रहेगा, मेन यूआरएल, वेबसाइट का लोगो चेंज करना चाहे तो लोगो चेंज कर सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपको इनेबल रखना है, डिसेबल रखना है, जो भी चीज़ें इनेबल डिसेबल करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये सब इनेबल डिसेबल करना है। सोशल मीडिया के लिंक भी यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं, ये डमी लिंक वैसे ही बनाए हुए हैं, आप जो भी आपके लिंक रहेंगे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कलर सेटिंग आपके एडमिन पैनल की यहाँ से कर सकते हो आप। वेबसाइट में कौन कौन से पेज आपको दिखाने हैं यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो पेज आप यहाँ पे डिसेबल कर दोगे वो वेबसाइट पर आपको शो नहीं होगा। होम पेज की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, होम पेज पर जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो आपको इनेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। आपको डिसेबल जो भी चीज़ें इनेबल डिसेबल करनी है वो सब यहीं से कर सकते हो। तो जो पूरी वेबसाइट रहती है आपकी यहीं इस एडमिन पैनल से कंट्रोल होती है। ये टेम्पलेट आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टेम्पलेट की अगर आपको नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।